डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि कार्बन परमाणु की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ से बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और ये 4 नंबर का जो प्रश्न है वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो हमें इस पाठ में से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी तैयार करना है और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो यहाँ हम जो कार्बन की जो विशेषताएं हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में इसके लिए 7 पॉइंट दिए गए हैं, 7 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ हम प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे क्योंकि प्रत्येक पॉइंट से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कार्बन का जो पहला पॉइंट है विशेषताओं में, पहला पॉइंट है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित। अब देखिए 7 के पाठ में हमने मोजले के द्वारा बनाई हुई आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। इसका आप 7 के पाठ में जो चित्र है आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का, वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। देखिए ये रहा, इसमें 118 तत्व जिनकी अब तक खोज हो चुकी है उनको रखा गया है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन, देखिए यहाँ ये कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, जो कि परमाणु क्रमांक 6 पे आता है। किसी भी तत्व का या परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर होता है। कार्बन 6 नंबर पे आता है क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, ठीक है। और सामान्य अवस्था में तत्व या परमाणु उदासीन होते हैं, उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो यहाँ कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसमें नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित, आवर्त सारणी में 6 नंबर पर कार्बन को रखा गया है। परमाणु को कार्बन परमाणु नाम दिया गया, उसका नाम भी कार्बन दिया गया है और इसे सी प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं। यहाँ सी का मतलब क्या है, कार्बन है, ठीक है। सी की कार्बन की स्पेलिंग जो है वो सी से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम, इसको सी से अपन प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं। ये तो हुआ पहला पॉइंट। फिर अपन बात करेंगे दूसरे पॉइंट में, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। अब ये 1s2 और ये 2s2 और 2p2 ये क्या आ गया, तो इसको समझने के लिए थोड़ा अपन को पहले इसमें परमाणु की संरचना को आपको मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, जो कि अपने 6 के पाठ में परमाणु की संरचना को समझा था। एक बार दोबारा देखिएगा। ये जो आवर्त सारणी में अपने तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इस प्रकार से अपने आवर्त सारणी में परमाणु थे। तो यहाँ पर आपको ये जो वर्ताकार संरचना दिख रही है, ये इस परमाणु की कक्षा होती है। यहाँ मैं एक बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक परमाणु का चित्र बनाया वर्ताकार, ये परमाणु की कक्षा है और कक्षा के बीच में होता है नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने ये यहाँ बीच में एक नाभिक बना दिया, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और ये परमाणु की पहली कक्षा होगी। इसी प्रकार से परमाणु की इसके बाहर दूसरी कक्षा हो सकती है। और परमाणु में जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा मैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए यहाँ तो ये कक्षा इस प्रकार से वर्ताकार संरचना में कक्षा है, परंतु कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में एक ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा इस प्रकार से, दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा इस प्रकार से भरा होगा। दूसरी कक्षा के अंदर एक एस ब्लॉक होगा और एक पी ब्लॉक भी होगा। ये लीजिए पी ब्लॉक जो है उसमें 3 कक्षक होते हैं, एस ब्लॉक में 2 कक्षक होते हैं। देखिएगा जो एस ब्लॉक है मैं यहाँ बना देता हूँ, एस ब्लॉक में 2 कक्षक होते हैं।
पी ब्लॉक में 3 होते हैं कक्षक, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं बॉक्स, ये कक्षक कहलाते हैं। एस ब्लॉक में एक कक्षक होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। पी ब्लॉक में एक कक्षक है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले सीधे भरे जाएंगे इस प्रकार से, और एक एक इलेक्ट्रॉन फिर उल्टे दिशा में विपरीत चक्रण होगा, इस प्रकार से भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उसके आगे अपन बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर जो है वो 5 कक्षक होते हैं, और प्रत्येक में अगर अपन 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसमें इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और एफ ब्लॉक में 7 कक्षक होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। परंतु अपना काम यहाँ पर एस और पी से ही चल जाएगा। तो देखिए पहली जो कक्षा है, इस कक्षा में एस कक्षक, आपको याद रखना है कक्षा में कक्षक होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जैसे ये कक्षा है पूरी और इसमें एस ब्लॉक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एस ब्लॉक। और ये ब्लॉक कौन सा है, ये यानी कि पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में नंबर 1 लगा दिया, पहली कक्षा का एस ब्लॉक। फिर ये बात होती है दूसरी कक्षा की, दूसरी कक्षा में ये एस ब्लॉक है और ये दूसरी कक्षा का ये पी ब्लॉक है। अपन बात कर रहे हैं कार्बन की, कार्बन जो है उसमें देखिएगा आपको यहाँ दिख रहे हैं, कार्बन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये बीच में नाभिक है, और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहले एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है एस में, 2 पी में है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि पहली कक्षा, तो पहली कक्षा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिया मैंने। फिर आएगा दूसरी कक्षा, तो 2 लिख दिया मैंने। दूसरी कक्षा में एस ब्लॉक, ये रहा एस ब्लॉक और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिख दिया यहाँ पर। फिर दूसरी कक्षा के अंदर क्या है, पी ब्लॉक भी है, और पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन तो 6 नंबर पे आता है, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 2 2 4 और 2 6। तो इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संरचना को कक्षा में और कक्षा के अंदर भी जो कक्षक है उन कक्षक में दर्शाया जाता है, तो इस विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब मेरे ख्याल से आपके शायद समझ में आ गया होगा कि परमाणु के अंदर किस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है और कैसे उसके अंदर कक्षा होती है, कक्षा में कक्षक होते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक है एस पी डी, तो यहाँ इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो अपन ने समझा। तो यहाँ पर अपनी बात चल रही थी दूसरे पॉइंट के अंदर अपनी किताब में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो समझिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब ये संयोजकता क्या होती है, ये भी अपने 7 के पाठ में पढ़ा था। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्यतः वो ही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है ना। बाह्यतम कोश में कैसे, चलिए अपन देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक ही कक्षा है, सबसे बाहर वाली यही है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। लिथियम की बाहर वाली कक्षा है, दूसरी कक्षा है बाहर वाली, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इसी प्रकार से सोडियम के पास तीसरी कक्षा सबसे बाहर वाली है, तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 होगी। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले में, तो संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम के बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो संयोजकता 3 होती है। इसी प्रकार से जैसे लिथियम की संयोजकता 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की 3 है, ठीक है, कार्बन की 4 है। तो 1 से लेकर के संयोजकता 4 तक तो बढ़ती है, उसके बाद में वापस घटती है। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संयोजकता जो है वो 7 के पाठ में भी समझा था। तो हमारा यहाँ जो मुख्य फोकस है वो कार्बन का रहेगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं अपनी चारों संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए, देखो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु ये चाहता है, ये प्रत्येक परमाणु जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अपने बाह्यतम कक्षा को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिथियम है ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, तो बाहर वाली कक्षा पूरी खाली हो जाएगी और यहाँ पर केवल ये पहली कक्षा बचेगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होंगे। और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाने के लिए अपने एक फार्मूला होता है 2n², ठीक है ना, उसे दर्शाते हैं। जैसे पहली कक्षा की बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से अपन बात करें दूसरी कक्षा की तो n की जगह 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 और 2 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम। और तीसरी कक्षा के अंदर भी यहाँ पर इसकी जगह 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तीसरी कक्षा में अधिकतम। तो किसी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए ये फार्मूला है
इस फार्मूले से अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा के लिए 2, दूसरी कक्षा के लिए 8 और तीसरी कक्षा के लिए 18। ठीक है, तो यहां देखिए अपन बात कर रहे हैं कि कार्बन परमाणु जो है दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये दो काम कर सकता है, या तो इन चारों इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, ठीक है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तो अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा, अपनी कक्षा को पूरी कर लेगा। परंतु दोनों ही काम कठिन है। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है, ठीक है, और लेना भी आसान है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना और 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए यहां पर कार्बन जो है यह सह संयोजी बंध बनाता है, यानी दूसरे परमाणुओं के साथ में साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करता है। इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यह सह संयोजी बंध बनाता है। तो आगे लिखा है, इसमें लिखा है, यह अपनी चारों संयोजकता को पूरी संतुष्ट करने के लिए संयोग निम्न अनुसार संयोग करके अणु बनाता है। कार्बन परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु से संयोग करेगा और क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। तो उसके लिए देखो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, किस प्रकार से है वो अपने देखते हैं इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में। 2 पॉइंट्स हैं, यहां देखिएगा। पहला पॉइंट है 4 एकल संयोजी परमाणु से। देखो 4 परमाणु हैं और चारों परमाणु कैसे हैं, एकल संयोजी, यानी कि जिनकी संयोजकता 1 है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा होती है, सबसे बाहर वाली कक्षा भी यही है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इस ले लेगा। और यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इन जो चारों हाइड्रोजन के परमाणु है कि परमाणु 4 परमाणु ले लेगा और अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन जो है ये सहसंयोजी बंध बना करके अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, संयोजकता पूरी करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1-1 होती है, तो ये एकल संयोजी हो गए। ठीक है, और 4 होंगे, क्योंकि कार्बन की संरचना 4 होती है तो 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो संरचना बनती है इसे मेथेन कहते हैं। देखिएगा कार्बन की संख्या के आधार पर इसमें जो नंबरिंग होती है, जो गिनती है, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस प्रकार से काउंटिंग की गई है। आप अपनी ही पाठ्य पुस्तक में आगे ये जो पेज है उस पेज के अंदर देख सकते हो कार्बन की नंबरिंग किस प्रकार से की गई है। रहा कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, इस प्रकार से 10 तक दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी इसको थोड़ा याद कर सकते हो, समझ सकते हो। कार्बन 1 होता है तो उसे अपन मेथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम मेथेन है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन परमाणु जुड़ गए। बीच में कार्बन है और ये कार्बन के साथ में क्या जुड़ गए, 4 क्लोरीन परमाणु। तो मान लीजिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कक्षा में, बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन को देखिएगा, ये रहा अपना क्लोरीन, दिख रहा है आपको, ये क्लोरीन ये रहा। इसकी बाहर वाली कक्षा में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। बाहर वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसको तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परमाणु यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि कार्बन के पास जो 4 परमाणु हैं बाहर वाली कक्षा में, और क्लोरीन के पास में जो 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए ये क्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा, इससे कार्बन से ले लेगा। ठीक है, ये क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यही क्लोरीन परमाणु इसी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और आगे यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, इन क्लोरीन वाले जो 1-1 परमाणु जो है ये इनसे ले लेगा अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए। इस प्रकार से दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और अपनी संयोजकता पूरी करते हैं। ये तो बात हुई एक संयोजकता वाले। अब बात करेंगे 2 एकल संयोजी, यानी कि 2 तो एक संयोजकता वाले हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 संयोजकता वाला है और हाइड्रोजन 1 संयोजकता वाला, 2 परमाणु तो 1 संयोजी वाले हो गए। और एक द्विसंयोजी, यानी कि जिसकी संयोजकता 2 हो। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कैसे,
देखिए ये रहा ऑक्सीजन की संयोजकता। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 3, 4, 5 और 6 है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी कक्षा में। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संख्या 2 होती है। तो यहां मैं बना रहा हूं कार्बन की, देखिएगा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो एक बंद तो यहाँ बन जाएगा, इसके साथ में एक बंद यहाँ बन गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये कार्बन वाले हाइड्रोजन जो है वो इससे बना लेगा और ये हाइड्रोजन कार्बन के इस बंद से बना लेगा। ये कार्बन जो है ये 2 तो हाइड्रोजन वाले ले लेगा और 2 ऑक्सीजन वाले ले लेगा। इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये 2 कार्बन वाले परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी अपनी संयोजकता पूरी कर लेंगे कार्बन से, और कार्बन भी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अपनी संयोजकता पूरी करेगा, और ऑक्सीजन कार्बन से अपनी संयोजकता पूरी करेगा। इस प्रकार से ये बंध बनाते हैं और इसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ये जो सूत्र है किसका सूत्र है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। तीसरा पॉइंट है कि एक तो एकल, देखो हाइड्रोजन तो सिंगल वाला है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक त्रिसंयोजी, एक की संयोजकता 3 है। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, कैसे होती है देखिएगा, नाइट्रोजन के बायतन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 5 है। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो कैसे करेगा देखिएगा, अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए अपन इसको, यहाँ पर कार्बन के पास में ये बना रहा हूं मैं 3 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिया मैंने। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हाइड्रोजन तो कार्बन से वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। और नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो अपने 3 होती है। ठीक है, 1, 2 और 3। तो ये नाइट्रोजन भी जो है ये कार्बन से 3 लेकर के अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। ठीक है, बायतम इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 3 इनसे ले लेगा। बचा अपना ये बीच में कार्बन, तो कार्बन 3 तो ले लेगा नाइट्रोजन वाले, 1 ले लेगा हाइड्रोजन का। इस प्रकार से 3 और 4 अपने 4 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप या साझा करके अपनी संयोजकता पूरी करता है। इसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, जिसे अपन HCN कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड इसका नाम है। और अंत में दिया गया है 2 द्विसंयोजी परमाणु। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन जो है अपने, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो ले लेगा इस ऑक्सीजन से, 2 ले लेगा इस ऑक्सीजन से। ठीक है, संयोजकता पूरी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन यहाँ से, और ये ऑक्सीजन ले लेगा इस कार्बन के यहाँ से। तो ये कहने का मतलब ये है कि कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए एक संयोजी हाइड्रोजन जैसे, द्विसंयोजी जैसे ऑक्सीजन, त्रिसंयोजी जैसे नाइट्रोजन, ठीक है ना, इस प्रकार से अपनी संयोजकता पूरी करता है। तो अपने कार्बन की संयोजकता के बारे में समझा। चौथा जो पॉइंट है वो है कार्बन की संरचना के बारे में, कि कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। तो कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है, सम यानी समान, एक जैसे। ठीक है, चतुष्फलकीय यानी कि 4। ठीक है, 4 फलक होते हैं। कैसे, कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। वो अपन समझेंगे 4 फलक किस प्रकार से बनते हैं, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समान चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित करते हैं। कार्बन परमाणु सम चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है, कार्बन बीच में होगा, और प्रत्येक संयोजकता के मध्य जो बंद कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो 2 बातें हैं इसमें, एक तो सम चतुष्फलक क्या है इसकी बात करेंगे, और एक बंद कोण क्या है इसकी बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं सम चतुष्फलक की। सम मानी समान, चतुष यानी 4, और फलक यानी कि 4 फलक हैं। तो देखिएगा पहले आपके इसको डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखिएगा यहाँ बीच में तो कार्बन है, ठीक है, और ये अपनी संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन से पूरी करना है। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से इस प्रकार से जुड़ करके सम चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सम चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं, जो कि अपनी परिभाषा में क्या लिखा है, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुज के आकार फलक, फलकों का आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये रहा त्रिभुज के आकार का, ठीक है, ये रहा त्रिभुज के आकार का, ये रहा त्रिभुज के आकार का, और एक ये रहा त्रिभुज के आकार का। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन अपने शीर्ष, देखो ये जो मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये इससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये अपनी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है पूरी। क्या लिखा है इसमें, उसमें से एक को आधार मानते हुए, किसी एक को आधार मान लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको आधार मान लिया, मानते हुए उसके तीन कोणों को एक सिर्फ से मिला दिया जाए। जैसे मैंने अभी मिला था ना, यानी कि इसके यहां इससे मिला दूं, यहां इसे मिला दिया, और ये इसको इसे मिला दिया, और इसको इसे मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनी है पूरी, ये अपनी कहलाती है समचतुष्फलकीय संरचना। इस संपूर्ण त्रिविमीय ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, त्रिविमीय होती है। इसमें तीन विमाएं हो, तीन विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई या फिर गहराई भी हो, उसे त्रिविमीय संरचना कहते हैं। दूसरी बात करता है इसमें बंद कोण की। बंद के बीच में जो कोण बनता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंद ये है, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंद ये है, और इन दोनों के बीच में जो कोण है ये एंगल है, ठीक है, ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। दो निकटवर्ती बंदों के मध्य कोण को बंद कोण कहते हैं। दो निकटवर्ती यानी कि इसके निकट का ये बंद है, ठीक है ना, इसे बंद कोण कहते हैं। और मेथेन यानी कि CH4 में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और मेथेन जो समचतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। ये जो संरचना है मेथेन की समचतुष्फलकीय संरचना, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार इसकी संरचना का पूछा गया है, और हमें पता है कि इस पाठ में से एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप इस संरचना को बिल्कुल थोड़ा सा रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से फिर पांचवा जो पॉइंट है वो है, कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित एवं चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। और कार्बन के इस गुण को संरेखलन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संरेखलन किसे कहते हैं समझाइए। देखो, कार्बन परमाणु जो है वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है, या हाइड्रोजन से, या अन्य और भी परमाणुओं से जुड़ सकता है, और एक लंबी श्रृंखला बनाता है, ठीक है। और ये श्रृंखला जो है वो शाखित भी हो सकती है, यानी कि ब्रांचेज हो सकते हैं उसमें, अशाखित अनब्रांच हो सकती है, और चक्रीय यानी कि साइक्लिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर सभी की बात करेंगे। तो ये तो श्रृंखला की परिभाषा थी। देखिए, पहले अपन बात करते हैं अशाखित की। अशाखित यानी जिसमें शाखाएं नहीं है, ब्रांच नहीं है, एक सीधी ही रेखा है, सीधी रेखा पे कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3 4। और यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब रही बात कार्बन की संयोजकता की, देखो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। इस कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 4। सभी कार्बन की संयोजकता को 4 मिलेगी, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बात जो खास बात ये है। दूसरी, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन एक, देखो प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कार्बन की संयोजकता 4 हो जाती है। कार्बन की संख्या यदि 4 होती है तो उसे अपन ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी, अगले 2 या 3 पेज छोड़ करके आपकी किताब में कार्बन 1 से लेकर के 10 तक गिनती दी गई है। कार्बन की संख्या 4 है तो उसे ब्यूट कहते हैं। और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट के आगे एन जोड़ दीजिए तो ब्यूटेन हो गया। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन नाम पड़ गया इसका। ये अशाखित श्रृंखला का एग्जाम्पल है। ये प्रकार से अपन बात करेंगे शाखित। देखो, शाखा बन गई यहाँ कार्बन के साथ में, एक शाखा तो इधर निकल गई और एक शाखा इधर निकल गई, तो शाखा बन गई ना, यहाँ पर एक ब्रांच बन गई। जिस प्रकार से पेड़ की ब्रांच होती है, एक पेड़ है उसके ऊपर शाखा निकल जाती है अलग अलग, है ना, 2 या 3 शाखा निकल गई। तो इसी प्रकार से कार्बन के आगे शाखा निकलती है। तो ये कार्बन की संख्या जो है वो तो देखो 4 ही है, 1 2 3 4। तो ये क्या है? ब्यूट तो है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। परंतु यहाँ पर आइसो, आइसो का मतलब होता है एक समान, सम। देखिए, अगर अपन इसको बीच में से लाइन खींचे तो इधर वाला भाग, ये भाग और इधर वाला ये भाग दोनों एक समान है, तो समान को अपन कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब सम, ठीक है, एक समान, एक जैसा। जैसे अपन कांच में देखते हैं, कांच में अपना चेहरा देखते हैं, मान लीजिए कांच में अपन देखते हैं तो जैसा इधर है वास्तव में वैसा ही इधर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर इसको आइसो कहा जाता है, ऐसी संरचना को। तो इसे आइसो ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि ब्यूटेन कार्बन 4 है, कार्बन की संख्या 4 है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको ब्यूट प्लस एन नाम जोड़ दिया। यहाँ देखिएगा कार्बन की संरचना 4 है, ये कार्बन देखो इसमें संरचना 4 है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन की संयोजकता भी 4 है, इस कार्बन की संयोजकता भी 4 है। आपको संयोजकता का विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक कार्बन की संयोजकता को देखना है। अगला जो है वो है एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। देखो, हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एलिफेटिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है। एलिफेटिक को आपको इस प्रकार से याद रखिएगा कि ऐसे चक्रीय कार्बनिक हाइड्रोकार्बन जिनको जलाने पर धुआं नहीं निकलता है,
जो धुएं के साथ नहीं जलते हैं वो एलिफेटिक होते हैं, और जो धुएं के साथ जलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, आगे भी आ जाएगा, आगे अपने एक सारणी बनी हुई है, एक रेखा चित्र बना हुआ है हाइड्रोकार्बन का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो इसको, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। देखो ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, ये रहा, कार्बन 2 3 और 4, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन नाम हो गया। अब ये साइक्लो साइकिल में है, एक चक्कर में है, कार्बन 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 कार्बन, देखो ये चारों एक चक्कर में जुड़े हुए हैं, तो नाम पड़ गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट फिर जो है वो है आइसोओक्टेन। ठीक है, देखो यहां पर ओक्ट यानी होता है 8। ठीक है ना, कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे कहते हैं ऑक्ट ऑक्टेन। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्टेन नाम पड़ गया। और आइसो यानी कि एक जैसे, देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा, एक समान है। और ये कैसा है, अति शाखित, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, यानी कि एक शाखा इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये अति शाखित, बहुत सारी शाखाएं बन गई। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन जो है वो शाखाएं बनाता है। और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर चक्रीय का है, साइक्लिक यानी कि साइकिल में है कार्बन, देखो सारे साइकिल में इस प्रकार से एक चक्र बना रहे हैं। और ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक यानी कि जिसको जलाने पर वो धुएं के साथ जलता है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। यहाँ कार्बन की संयुक्तता देखो 4 है, इस कार्बन की संयुक्तता यहाँ पर देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो प्रत्येक कार्बन की संयुक्तता 4 है, चाहे कोई भी देख लो, यहाँ देख लो 1 2 3 और 4। ठीक है ना, यहाँ 6 कार्बन है जो इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, तो इसे अपन बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे, बेंज प्लस इन, तो नाम पड़ गया बेंजीन। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो बेंजेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके नामकरण अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन को इतना समझना है कि किस प्रकार से कार्बन जो है वो श्रृंखला बनाता है। अब लास्ट में जो 2 पॉइंट बचे हैं उनको अपन देखते हैं। छठा पॉइंट जो है वो अपना ये है कि कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल सिंगल बॉन्ड, द्वि यानी कि डबल बॉन्ड, त्रि यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ में देखो ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एकल बंध है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे अपन एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। अब देखिए जो जैसा बॉन्ड है और जैसा नाम है वही उसके आगे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है, तो एथ प्लस एन, आगे एन जोड़ देंगे तो एथेन नाम पड़ जाएगा। इसी प्रकार से 2 कार्बन है तो एथ, लेकिन आगे इसके अपन डबल बॉन्ड है ना, तो इन जोड़ेंगे, आगे इन का उच्चारण आ रहा है ना, एल्कीन, इन आ रहा है तो एथीन, 2 कार्बन है तो एथीन नाम पड़ जाएगा इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन तो 2 है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। ठीक है ना, एथ के आगे जोड़ देंगे आइन, तो एथाइन नाम पड़ जाएगा। नामकरण अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने यहाँ पर इसमें बंद पाए जाते हैं। 7वां जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1 नंबर का जो डायग्राम का क्वेश्चन है वो यहाँ से कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ओपन देखते हैं क्या है। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी एवं सहसंयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब देखो इसमें नाम आया है एक विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता हमने 7 के पाठ में पढ़ा था, एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब किसी अणु में और सहसंयोजक बंध से 2 असमान परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और असमान परमाणु हैं दोनों, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन एक हाइड्रोजन है तो असमान हो गए ना ये। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते तो वो तो कैसे होते, समान होते, परंतु यहाँ असमान है। ठीक है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है यह सहसंयोजी बंध है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है और सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये जो विपरीत अलग अलग जो परमाणु है कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसे ही विद्युत ऋणता कहते हैं। यानी कि
किसी अणु में, ऐसा अणु जिसमें सहसंयोजी बंध है, ध्यान से सुनिएगा बात को, यानी कि ऐसा अणु जिसमें सहसंयोजी बंध हो और उसमें असमान परमाणु, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन असमान है ना, असमान परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, तो यहां ये बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है और हाइड्रोजन कार्बन के परमाणु को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी करेंगे, क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, साझेदारी करेंगे और सहसंयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन का एक अष्टक एवं हाइड्रोजन का निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु ले लेगा, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये कार्बन, देखो ये जो डॉट है ना, ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये रहे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो मैं दूसरे रंग से बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन के जो क्रॉस बने हुए ना, ये हाइड्रोजन के हैं, ये ठीक है ना, क्रॉस वाले। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन वाले जो लाल रंग का है, एक इलेक्ट्रॉन इसे ले रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हीलियम जैसा हो जाएगा, क्योंकि हीलियम जो है वो 2 नंबर पे आता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे और सारणी में अपन देखें, ये रहा हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हीलियम जैसा बन जाता है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हीलियम के समान उत्कृष्ट गैस, देखो ये जो 18वां जो अपना वर्ग है और सारणी में, ये उसे उत्कृष्ट गैस वाला शून्य वर्ग वाला वर्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें बाह्यतम कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अष्टक पूरा भरा होता है, तो इसे अपन शून्य वर्ग भी कहते हैं, इसकी संयोजकता शून्य होती है। और यहाँ ये बता रहा है कि कार्बन का अष्टक, अष्टक यानी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेकर के साझा करके और अपने 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अष्टक पूरा कर लेगा। अष्टक का मतलब होता है 8। ठीक है, अष्टक यानी कि 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट जो बात मैं बता रहा हूं वो ये है कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाने, इस प्रकार से कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन की जो बाह्यतम कक्षा है उसके पास है, ये जो क्रॉस करके दिखा दीजिए आप अलग, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, अलग बना दिया अपन ने, या अलग रंग के बना सकते हैं अपन। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से अपना बाहर वाली जो कक्षा है, ठीक है, अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। तो इस प्रकार से ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं इसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, बिंदु यानी कि डॉट डॉट के रूप में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है। तो एक तो ये कई बार पूछा गया है। दूसरा एथीन की भी पूछा गया है कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु, देखो 2 कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं एथ, और डबल बॉन्ड होता है तो उसके आगे एन जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, इन, एथ प्लस इन, तो पड़ गया नाम एथीन। तो देखिएगा किस प्रकार से होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। बाह्यतम कक्षा की बात कर रहे हैं अपन, वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब भी मैं बात करूं कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बाहर वाली कक्षा की बात कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात होगी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन वाले ले लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास ये कार्बन के, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये कार्बन वाले ले लेगा, अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। अब बीच में जो कार्बन बचा है, ये कार्बन देखो 2 तो हाइड्रोजन से ले लेगा इधर से इलेक्ट्रॉन, और 2 इस कार्बन वाले ले लेगा। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है क्या करेगा, ये 2 तो इधर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेगा, ठीक है ना, साझा कर लेगा। तो इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो गई, इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई, और हाइड्रोजन की भी संयोजकता जो एक एक होती है वो पूरी हो जाती है। परंतु यहाँ बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता देखो, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 ये हो गए, तो 4 होगी। इसी प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता भी 4 पूरी होगी। तो कहने का मतलब कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करेगा, ठीक है। और परंतु यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड के लिए अपन इन शब्द यूज करेंगे, इन जोड़ेंगे अंत में, तो एथ प्लस इन, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन की संरचना होगी। और अंत में अपन देखेंगे एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे एथाइन कहते हैं। देखो कार्बन तो 2 ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो आइन जोड़ देंगे आगे, आइन यानी कि एथ प्लस आइन, एथाइन। यहां क्या होगा, देखो ये कार्बन, कार्बन के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से ये कार्बन, इसमें में 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर ये कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन वाले ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या हाइड्रोजन वाला ये रहा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने।
इसी प्रकार से ये कार्बन भी एक तो हाइड्रोजन से ले लेगा और 3 इस कार्बन वाले ले लेगा, तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बंद बन गया, एक बंद ये बन गया, एक बंद ये बन गया। इलेक्ट्रॉन का युग्म, जो इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है, पेयर है, यानी कि जोड़ा है, ये एक जोड़ा ये एक बंद बनाएगा, दूसरा जोड़ा दूसरा बंद बनाएगा, तीसरा जोड़ा तीसरा बंद बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक जोड़ा ये है तो एक बंद इधर बन गया, और एक जोड़ा ये है तो एक बंद इधर बन गया। ये आपको दिख रहा है, एक बॉन्ड, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसमें ये मेथेन वाला जो है और ये एथिन वाला, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि हमें पता है इस पाठ में से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। रफ कॉपी में या आपके जो पास जो भी नोटबुक है उसके अंदर इसको बार बार आप बनाइएगा, तभी आपके इसको याद रख पाओगे। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो अपना टॉपिक था कि कार्बन परमाणु की जो विशेषताएं हैं, उनमें जो 7 पॉइंट है, 7 विशेषताएं हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझा। धन्यवाद।